दोस्तों कहते हैं, तालाब में रहकर मगर से बैर नहीं करते, और बिल्कुल उसी तरह से दक्षिण एशिया में रहकर भारत से बैर नहीं करते। लेकिन बांग्लादेश ने यही गलती की। भारत के साथ किए गए कई महत्वपूर्ण समझौतों को अचानक रद्द कर दिया और एक के बाद एक कदम भारत विरोधी दिशा में बढ़ाने की कोशिश की। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन फैसलों का नतीजा इतना गंभीर हो सकता है। हालात ऐसे हो गए कि हाल ही में भारत सरकार ने देखा कि बांग्लादेश के फैसलों से पानी सर के ऊपर जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत के साथ किया हुआ एक बेहद अहम गैस सप्लाई का समझौता रद्द कर दिया, जिससे भारत के सब्र का बांध टूट गया। इस फैसले के बाद बांग्लादेश को उस दिन का पछतावा होने लगा जब उन्होंने भारत की ताकत को नजरअंदाज किया था। अचानक बांग्लादेश में ऊर्जा संकट गहराने लगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दिन के 24 घंटे में से करीब 6 घंटे तक बिजली कटने लगी। शहर में अंधेरा छाने लगा और इसके असर से पूरा देश धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास करने लगा। जब भारत ने इस गैस आपूर्ति को रोक दिया, तब बांग्लादेश ने अमेरिकी कंपनी एक्सीलरेट एनर्जी के साथ समझौता करने की योजना बनाई। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प मोड़ आया। बांग्लादेश ने इस समझौते के लिए भी बिना किसी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के यूएस कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिसे लेकर बांग्लादेश के भीतर भी विवाद खड़ा हो गया। भारत को लगा कि अब और नहीं। भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे बांग्लादेश में एक बड़ी ऊर्जा संकट आ गया। यहां तक कि अडानी पावर ने अपनी पावर सप्लाई को आधा कर दिया और भारत ने अपनी दोस्ती की पाइपलाइन पर भी अस्थायी रोक लगा दी। बांग्लादेश के कोयला आधारित पावर प्लांट जैसे मतरबारी और रामपाल पावर प्लांट भी अब अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे उनकी बिजली की कमी और भी बढ़ती जा रही है। इस संकट ने बांग्लादेश को आखिरकार सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के बिना ऊर्जा का स्रोत मिल पाना लगभग असंभव है। वहीं चीन का भी सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि चीन खुद इस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। अब बांग्लादेश को अपनी गलती का पूरा एहसास होने लगा है। इसी वजह से उन्होंने भारत के पास आकर मदद की गुहार लगाई है और त्रिपुरा से नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अडानी पावर को भी अपने पेमेंट्स समय पर करने का वादा किया है और कोयले के इंपोर्ट को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक तरफ जहां बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए भारत के पास लौट रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत की भूमिका दक्षिण एशिया में कितनी महत्वपूर्ण है। यह पूरा घटनाक्रम एक दिलचस्प मोड़ की ओर इशारा करता है। बांग्लादेश का अचानक भारत से किनारा करना और फिर ऊर्जा संकट में फंसकर मदद के लिए वापस भारत के पास लौट आना दिखाता है कि इस क्षेत्र में भारत की स्थिति कितनी अहम है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने जल्दबाजी में यह सोच लिया था कि उनके पास भारत के अलावा भी विकल्प हैं, लेकिन हकीकत में भारत का सहयोग खोना बांग्लादेश के लिए जितना जोखिम भरा हो सकता था, उतना ही यह भारत के प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। ढाका जैसे प्रमुख शहर में इतनी बिजली कटौती का असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगा, यह बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि की गति को धीमा कर सकता है, जिससे रोजगार, उत्पादन और निवेश भी प्रभावित हो सकता है। अब बांग्लादेश की ओर से भारत के साथ दोबारा समझौतों की बहाली की कोशिश हमें यह भी दिखाती है कि क्षेत्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन तेजी से बदलता है। चीन की ओर रुख करना भी फिलहाल मुश्किल दिखता है, क्योंकि चीन अपनी खुद की आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है और शायद ही वो बांग्लादेश को जल्दी कोई बड़ा समर्थन दे पाए। भारत की दक्षिण एशिया में मजबूत स्थिति और इसके बिना ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से पार पाना लगभग असंभव है। एक अन्य दिलचस्प संभावना यह है कि इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य के समझौते और भी अधिक सावधानी से बनाए जा सकते हैं। इस मामले ने बांग्लादेश को एक सबक दिया है कि भारत के समर्थन के बिना वह ऊर्जा के मोर्चे पर स्वतंत्र नहीं रह सकता। इससे क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका और बढ़ सकती है और यह भी संभव है कि भविष्य में बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हों, जिससे भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा का एक स्तंभ बन सकता है।
इस घटनाक्रम के भविष्य में कई रोचक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले, बांग्लादेश की इस ऊर्जा संकट से सीख लेकर भारत के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। इस बार भारत की सहायता बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण सबक साबित हो सकती है, जिससे बांग्लादेश अपनी नीति में स्थिरता और पारदर्शिता पर ज्यादा जोर दे सकता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा और सहयोग का दायरा भी व्यापक हो सकता है, खासकर ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा बांग्लादेश इस घटना के बाद चीन से दूरी बना सकता है या फिर कम से कम चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का प्रयास करेगा। ऊर्जा संकट से गुजरते हुए बांग्लादेश अपने आंतरिक ऊर्जा संसाधनों को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। वह भारत के साथ मिलकर या तो पावर प्लांट्स और पाइपलाइन में निवेश बढ़ाएगा या फिर अपने अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान देगा। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में एक अहम कदम साबित हो सकता है, जिससे देश आने वाले सालों में ऐसे संकटों से निपटने के लिए और तैयार रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी होगा। अन्य छोटे देशों के लिए बांग्लादेश का यह अनुभव एक उदाहरण बनेगा कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना किस तरह से आवश्यक है। वे अपने विदेश नीति के फैसलों में और सावधान रहेंगे ताकि वे भी इस तरह के कूटनीतिक संकट में न फंसें। बांग्लादेश का मौजूदा संकट यह संकेत देता है कि वह भविष्य में केवल ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ साझेदारी को गहरा करेगा। इससे दोनों देशों में उद्योग, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में शामिल हो सकती हैं, जिससे दोनों देशों की आर्थिक तरक्की और भी गति पकड़ सकती है। इस तरह की संकट स्थिति में जनता के बीच भी विचारों में परिवर्तन आता है। बांग्लादेश के लोग महसूस कर सकते हैं कि भारत उनके लिए एक विश्वसनीय साझेदार है। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बन सकते हैं। भविष्य में टूरिज्म, स्टूडेंट एक्सचेंज और व्यापारिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर यह घटना आने वाले सालों में दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को और मजबूत करेगी और भारत ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में एक अनिवार्य सहयोगी के रूप में उभरेगा। इस क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग बढ़ाने में भारत की भूमिका भविष्य में और महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।